देखिए, मेरा नाम विजय कौशिक है और हम लोग राष्ट्रहित और सनातन के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। सर, ये सबसे पहले तो मुझे घटना बताइए कि गौ तस्करी की जो हुई है, क्या मामला है? देखिए, राजस्थान की बहुत बड़ी घटना है ये। नागौर ज़िले से करीब 130 गाड़ियों में गौ तस्कर हमारी गौ माता को भर के और अनेक ज़िलों में ले जा रहे थे। बांसवाड़ा बॉर्डर जो एमपी बॉर्डर है, वहाँ पे जब लोगों को पता चला तब कुछ विरोध प्रदर्शन हुआ और वहाँ की सरकार ने, वहाँ के प्रशासन ने, एमपी सरकार ने वहाँ उन सभी गाड़ियों को रोका। और रोकने के बाद जब राजस्थान सरकार को इस चीज़ का पता चला, प्रशासन को जब पता चला, तो उन्होंने कहा भाई इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही है। तब लोगों में बड़ा आक्रोशित हुए और वो लोग सड़कों पे आए। प्रशासन की मिली भगत आप एग्जैक्टली वो टीवी मीडिया सब कुछ बता रहा है कि प्रशासन की मिली भगत क्या, वो तो एस्कॉर्ट करके उनको लेके जा रहे हैं। और आपने कहा कि ऊपर से राजनीतिक दबाव जो है। देखिए, राजनीतिक दबाव जो है वो निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। 3-4 दिन हो गए इस प्रकरण को, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसके पीछे और क्या तथ्य होंगे कि हमारे जैसे लोग जो संत समाज के लोग जब मैदान में उतरे तो निश्चित रूप से हमें इनको बल देना पड़ेगा, शक्ति देनी पड़ेगी। तो सरकार का अगर कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो निश्चित रूप से बोलना चाहिए था कि गौ माता हमारी माता है, हम इसको बचाएंगे। आज 3-4 दिन से कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। कल बांसवाड़ा के अंदर गुरुवार खुद पधारे थे, वहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। क्या सीएम साहब को पता नहीं इतनी बड़ी घटना हो चुकी है? समय रहते, जैसा संत समाज ने अभी तय किया कि समय रहते सरकार अगर इस ओर संज्ञान लेगी कि साहब इसमें क्या हुआ है, और जो भी लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गौ माता हमारी राष्ट्रमाता है, हम इसको बचाने के लिए हमारे तन मन धन की निश्चित रूप से उनकी सेवा करेंगे। और आप ये देखिए कि श्री कृष्ण भगवान की गौ माता ही तो है, जिसके कारण आज श्री कृष्ण भगवान को पूजा जाता है। और आज गौ माता को जिस तरीके से गौ तस्कर लेके जा रहे हैं, बॉर्डर पे रोका गया, सरकार हमारी है, सनातन की सरकार हमारी है, तो निश्चित रूप से एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है। ऐसे लोग जो गौ तस्करी में लिप्त हैं, जो निश्चित रूप से इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, अब हम महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश दास। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो घटना हुई है गौ जिनकी? मैं खुद वहाँ बांसवाड़ा जाके आया हूँ, वहाँ के कलेक्टर को ज्ञापन दे करके आया हूँ। और हम ये कह रहे हैं कि हमारा प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा। जिस प्रकार से हमारे गौ जो रक्षक हैं उनको तो जेल में डाला जा रहा है, और गौ तस्कर हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। उनके साथ लाल बत्ती की गाड़ियाँ प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हाँ, तो भाजपा जो सरकार है वो इसी मुद्दे पे बनाई गई थी कि सनातन है और गौ रक्षा करेगी। तो आपको लगता है इसके उन्होंने कुछ संज्ञान लिया है इस पे जब से सरकार आई है? जी, एक तरफ तो गायों को अनुदान भी दे रही है सरकार, और एक तरफ से गायों के तस्करी हो रही है, तो ये दोनों बातें नहीं चलेगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी तो ये कह रहे हैं सरकार को, अभी सरकार को चेता रहे हैं, जगा रहे हैं। अब हम राम उपासक हैं और राम जी ने समुद्र को चेताया भाई हमें रास्ता दे दो, और रास्ता नहीं दिया तो फिर धनुष बाण भी उठाया। तो ये संत, ये समाज, ये गौ रक्षक फिर आंदोलन करेंगे और सरकार को कहेंगे भी अब तक तो आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अगर आवाज़ नहीं सुनेगी तो फिर आंदोलन करेंगे। जी, आप बता रहे थे कि आप जो गायक हैं, जो आप गीत गाते हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहें तो। हाँ, गायों के माध्यम से यही कहते हैं कि इस कलयुग में गौ माता भगवान कहीजे, धन उग्यारे पहली गौ माता रो नाम ले लीजिए, जो गौ माता री रक्षा करेला बिको जन्म सफल हो जाए, गौरी भक्ति कीजिए। ठीक है, आप जो थे आप मौके पर मौजूद थे, तो आप मुझे बताइए कि जो गौ तस्करी में जो गौवंश पकड़े गए हैं वो किसान और जो भी मतलब जो प्रत्यक्ष आपने देखा वो ज़रा बताना चाहें तो। ये जो घटनाक्रम का सिलसिला है वो 9 अप्रैल से ही प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले 9 ट्रकों में भर के अजमेर के अंदर पशुओं गोवंश को लेकर के वो लोग आए थे। सभी गौरक्षकों ने उनको वहाँ रोकने का प्रयास किया, प्रशासन ने कुछ तो प्रयास किया, सपोर्ट किया, लेकिन बाद में परिणाम यही आया कि ये कागजों की तलवारों से कटने के लिए जाएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पर निश्चिंत होकर के पुनः उन गाड़ियों को मेले तक पहुँचा दिया। उसके बाद 10 अप्रैल को मैं स्वयं वहाँ मेले क्षेत्र के अंदर गया था कि देखने के लिए कि यहाँ कितने किसान खरीदने आए या कितने किसान बेचने आए। तो वहाँ जा कर के जैसे ही हम लोग वहाँ मेला क्षेत्र में पहुँचे, मेरे साथ कम से कम 50 गौ रक्षक साथ में थे। तो वहाँ पर जैसे ही मेला क्षेत्र में पहुँचे, वहाँ हमने वीडियोग्राफी की और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा। तो वहाँ पर प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी
वो भी शून्य थी। वहाँ कई सारे पशु मृत अवस्था में पड़े थे, कई सारे घायल अवस्था में पड़े थे, और वहाँ पर कृषि योग्य जिनको माना जाता है, जो छोटे छोटे बछड़े थे, बूढ़े बूढ़े बैल थे, उनको भी वहाँ ला करके डॉक्टरों के द्वारा सर्टिफिकेट कर दिया कि ये सब कृषि योग्य है। जबकि वहाँ पर मात्र 10% ही ऐसे गोवंश थे जो कृषि में काम आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो बछड़े, वो बैल थे जो ये कत्ल खाने तक ले जाते हैं। तो इसलिए फिर उन लोगों का जो हम लोगों के प्रति व्यवहार था, तो वो व्यवहार ऐसा देख करके लगा कि वो वास्तविकता में वहाँ पर जो खरीदने के लिए आए थे वो किसान नहीं थे, न पशुपालक थे, वो सिर्फ और सिर्फ वो व्यापारी थे जो गौ तस्करी से जुड़े हुए हैं और गौ तस्कर थे। मेरे साथ जो 50 की संख्या में लगभग गौ रक्षक गए, उनके साथ उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारपीट भी की। वहाँ जो हम वाहन लेकर के गए और वाहनों के साथ तोड़फोड़ भी की, और यहाँ तक कि मुझे भी उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। मैंने प्रशासन का सहयोग लेकर के और अपनी जान को बचा करके मैं वहाँ से आया हूँ। तो इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से पूज्य संतों के पावन आह्वान पे यही कहना चाहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से जितने भी मेरे गौ रक्षक अभी जेल के अंदर अजमेर बंद है, उन्हें छोड़ दिया जाए, और जितने भी इस पशु मेले की आड़ में गौ तस्करी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, शासन हो या प्रशासन हो या तस्कर हो, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। अन्यथा जैसे संत महापुरुषों का आदेश होगा, बांसवाड़ा क्या पूरे राजस्थान को बंद करने का आह्वान करने का सभी गौ रक्षकों का, सभी संगठनों का रहेगा। और जिस क्षेत्र से जिस प्रशासन ने मेले की अनुमति दी, बिना शासन सरकार की अनुमति के, जब हाईकोर्ट के आदेश है कि पशु मेले आयोजित नहीं किए जाएंगे और आयोजित भी होते हैं तो वो अन्य राज्य में परिवहन नहीं किए जाए, उसी राज्य में कृषि योग्य हो तो वहाँ पर उनका उपयोग हो। लेकिन जिस प्रकार से ये मध्य प्रदेश शासन को टारगेट करते हुए महाराष्ट्र से जो गौ तस्कर आते हैं और गोवंश को खरीद के ले जाते हैं और वहाँ कत्ल खानों में, उन बूचड़ खानों में काट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो शासन कागजों की तलवार, सिर्फ कागजों में सही साबित करने से चीज़ें सही नहीं होती। जो प्रत्यक्ष होता है वही सही होता है। जिसमें परमिशन होती है 6 की, लेकिन भरते हैं 10 या 12। आप बताइए कि कोई भी वाहन में 5 सीटर में 5 से ज़्यादा अगर कोई बैठ जाता है तो तुरंत प्रभाव से उस पर चालान कर दिया जाता है। लेकिन इतने गोरक्षकों, इतने संतों के आह्वान पर अभी तक भी प्रशासन ने उन पर कोई भी मुकदमे नहीं किए। मात्र फॉर्मेलिटी के लिए 3 ट्रकों पर अभी वो पशु क्रूरता के अधिनियम लगाए। जबकि मैं चाहता हूँ कि इस मेले से जुड़े हुए जितने भी वाहन हैं, जितने भी जो तस्कर लोग हैं, उन पर तुरंत प्रभाव से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारी गौ माता को अगर सनातन ही नहीं बचाएंगे, और कहते हैं कि ये गोरक्षक गुंडे हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं प्रशासन से कि जिसने सनातन और हिंदू घर में जन्म लिया वो सब गोरक्षक है। किसी संस्था या किसी दल से प्रमाणित होने की आवश्यकता नहीं है कि वो गोरक्षक है, क्योंकि वो सब जो गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, वो सब गौ सेवक है। और मैं तुरंत प्रभाव से कहना चाहता हूँ कि जितने भी भाई मेरे अजमेर की जेल में बंद है, समय दिया उनको 19 तारीख का, अगर छोड़ देते हैं तो ठीक है, वरना हम पूरे अजमेर बंद का आह्वान करके उस जेल भरो आंदोलन खड़ा कर देंगे और वो जेल भी छोटी पड़ जाएगी। इतने सनातनी और इतने गोरक्षकों के अंदर इतना आक्रोश है कि तस्कर सरेआम घूम रहे हैं और गोरक्षक जेल के अंदर बैठ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जय श्री राम। तो ये जो गौ तस्करी की जो घटना हुई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया नहीं, मैं मौके वारदात पे था और हमने ही पकड़ी है, हमारी ही टीम ने पकड़ी है पूरी की पूरी। हमारा गोपाल परिवार, गौरक्षा कमांडो फोर्स, ग्वाल शक्ति सेना, गौरक्षा दल, हम लोगों ने ही पकड़ी है। और पूरी रात हमने उसके ऊपर नज़र रखी है कि भाई प्रशासन की गाड़ियाँ साथ में चल रही, हो सकता है वो लोग पकड़ने के लिए, कहीं न कहीं पकड़ने के लिए वो प्रशासन साथ में चल रहा है। पर जब पता चला हमें कि प्रशासन उनको सुरक्षा दे रहा है, तब मिली भगत है प्रशासन की? मिली भगत नहीं, प्रशासन ही उनकी तस्करी करवा रहा था ये। और इसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई न कोई बड़े नेता, सांसद, MLA का हाथ है, कोई न कोई बड़े वर्दी वाला का हाथ है। इसलिए इतना बड़ा खेपा, कम से कम 70 गाड़ियों की इंफॉर्मेशन थी, जिसमें से 52 गाड़ियाँ हमने पकड़ी है। हम शासन और प्रशासन दोनों को कहना चाहते हैं, ये खाकी वाले और खादी वाले दोनों कान खोल के सुन लो। उन लोगों ने ये कहा है गोरक्षकों को कि तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देंगे, अगर गाड़ी पकड़ी तो मुकदमे कर देंगे, जेलों में डाल देंगे। 1 नहीं 1000 मुकदमे मंजूर है, तुम कितनों को जेल में डालोगे हम भी देखेंगे, परंतु इस प्रदेश के अंदर से गाय की तस्करी नहीं होने देंगे, गाय की हत्या नहीं होने देंगे। और अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आप आगे क्या करेंगे? कीड़ी नगरा बना देंगे राजस्थान को। ये बांसवाड़ा से लगाकर जयपुर तक और मारवाड़ से लगाकर मेवाड़ तक कीड़ी नगरा बन जाएगा पूरा का पूरा राजस्थान। अगर सरकारों ने, इन प्रशासनों ने, इन लोगों ने अगर गौ तस्करी करने में फिर कहीं अपनी भूमिका निभाई
तो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे यहाँ का ये मोर्चा। और मेरा सरकार से निवेदन है कि जो वर्दी वाले इसमें सम्मिलित थे उनको सस्पेंड किया जाए, जिन्होंने गौ रक्षकों को ऊपर झूठे मुकदमे किए उनको सस्पेंड किया जाए और गौ भक्तों को रिहा किया जाए। तो वो जो गौवंश पकड़े गए थे वो कहाँ हैं? वो सब बांसवाड़ा की अलग अलग 5 गौशालों में रखे हैं, जिसमें करीबन 2-3 देवलोक हो गए हैं, एक घायल है, बाकी सारे गौशालाओं में सुरक्षित है। छगन सिंह जी का मेरा परिचय है सनातन भारत संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाम छगन सिंह राठौड़। ये जो गौ तस्करी हुई है इस पे क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया सबसे टॉप तो यह है कि जिन्होंने ये उन गायों को रोका, जो गौ भक्तों ने इतनी मेहनत करके रोका है, गोरक्षा वालों सबको इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अपनी जान पे खेल के इतनी गौ माता को बचाया है। इससे सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये गोरक्षों पे जितने भी केस मुकदमे लगाए हैं सब हटा ले, ये फ़ायदे में रहेंगे। वरना सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार गाय और हिंदू इसकी गाय के नाम से ही बनी हुई। भाजपा तो हिंदू सरकार है, सनातन का दावा करती है, तो फिर तकलीफ भी तो ऐसी- यही है ना, कांग्रेस सरकार में तो इतना तो हम खुद कांग्रेस सक्षम रहते थे। सरकार में अगर ये होता तो आज सवाल उठते, लेकिन अब भाजपा सरकार में ऐसा हो रहा है तो फिर ये और थोड़ी बात, कांग्रेस सरकार में जो अशोक गहलोत ने किया, उसने हमेशा गौशालाओं के लिए जो अनुदान सब किया, तो कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। बात है यहाँ पे शासन वही करेगा जो गाय की बात करेगी। अगर ये सरकार गाय के बारे में चिंतित नहीं है तो इस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा।